ऊंची एंडीज पहाड़ियों में बादलों के ऊपर समुद्र तल से 5100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बसी है एक बस्ती, ला रिंकोनाडा। हम दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक शहर में हैं। मानव तस्करी, हथियारबंद डकैती, अपहरण, हर जगह बिखरी हुई और टंगी हुई लाशें, एक के ऊपर एक जम चुकी झोपड़पट्टियां, गंदगी में डूबी गलियां और शरीर काटने वाली सर्दी, बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, मरकरी से जहरीली हुई हवा, ना कोई पेड़ ना जीवन। यहाँ सांस लेना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर दुनिया के ज्यादातर शहरों से 50% कम है। और ये सब सिर्फ एक चीज के लिए, सोना। 50,000 लोग यहाँ कैसे रहते हैं? पेरू का कानून विहीन शहर कहा जाने वाला इलाका, ये टॉक्सिक गोल्ड सिटी में ये किस्मत आजमाने वाले लोग हैं। हम राजधानी लीमा पहुंचे। ये समुद्र तल पर स्थित एक तटीय शहर है। अब हम पूनो की ओर जा रहे हैं। पूनो समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां मैं 2 दिन ठहरूंगा ताकि मेरा शरीर और सांसें और भी ऊंचाई वाली जगह के लिए तैयार हो सकें जहां हमें जाना है, ला रिंकोनाडा। स्वागत है पूनो में। हम 3800 मीटर की ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई पर कोका के पत्तों की जरूरत पड़ती है। एंडीज में ये काफी मशहूर है और ऊंचाई की बीमारी से राहत देने के लिए खाए जाते हैं। इन्हीं पत्तों से कोकीन बनाई जाती है, कल्पना कीजिए। लेकिन हमें बताया गया है कि वहाँ का पानी पीना और खाना खाना ठीक नहीं है, इसलिए हम यहाँ से सारा सामान खरीद रहे हैं। यहीं पर हम जरूरी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि रिंकोनाडा में खाना न साफ होता है न ही सुरक्षित। वहाँ झीलें तो हैं लेकिन सब मरकरी से दूषित है। देखिए ये डिवाइस, ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा मापता है। इस शहर में जो 3800 मीटर की ऊंचाई पर है, ऑक्सीजन का स्तर 85% है। सामान्य रूप से यह स्तर 94 से 99% के बीच होना चाहिए। अगर ये 90 से 93% के बीच हो तो इसे कम माना जाता है और डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। और अगर ये 90% से नीचे चला जाए तो ये गंभीर स्थिति मानी जाती है, जिसमें अर्जेंट मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति 5000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर होती है। हम ला रिंकोनाडा की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये खतरनाक है? खतरनाक तो है, हाँ, मैं इसकी सलाह नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास कोई गाइड है तो आप जा सकते हैं। गाइड जरूरी है। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए 80 टाइम का धन्यवाद। वीडियो के अंत में मैं आपको इनके बारे में और बताऊंगा। हम अब बोलीविया के बॉर्डर के पास हैं। हम ला रिंकोनाडा की ओर जा रहे हैं। पूरा रास्ता एक चढ़ाई है। हम 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अब मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। Vamos, bro. Vamos. Vamos. जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं, आपको दोनों ओर बर्फ नजर आती है। भव्य पहाड़। और ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, चलो हम साहसी हैं। चलो चले, चलो चले। Sí, vamos a echarle poquito. कोका? Coca. वैसा ये ग्रीन कोकीन है। बस इसे मुंह में रखो, 5 सेकंड चबाओ और फिर एक तरफ रख दो। ऑक्सीजन। Siguiendo. कोका को मुंह में रखो, ये आपकी मदद करेगा। La coca. और अचानक दूर से शहर की झलक दिखाई देती है। ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए बेहतर है कि हमारे साथ पुलिस हो। यहाँ की दुर्गंध जानलेवा है। अब हम शहर के बीचों बीच हैं। हर तरफ कचरा फैला हुआ है। ज्यादातर लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहते। यहाँ रहना नामुमकिन है।
लोग 2-3 हफ्तों के लिए आते हैं, सोने की तलाश करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब हम शहर के अंदर हैं। जाहिर है हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसलिए पुलिस हमारे साथ रहेगी। हम एस्कॉर्ट करने के लिए हम उन्हें पैसे देंगे। Sí, sí, sí. ¿Recording? Yes. Está viendo grave. देखो ये पानी कितना गंदा है। ये जहरीले मरकरी से मिला हुआ है और भले ही हम एंडीज में हो, यहाँ की हवा बिल्कुल साफ नहीं है, जबकि इतनी ऊंचाई पर हवा शुद्ध होनी चाहिए। यहाँ मरकरी का इस्तेमाल पत्थरों से सोना अलग करने के लिए किया जाता है। ये बोर्ड कह रहा है खतरा, दूर रहें। कुछ मॉरिटानिया की खदानों जैसा ही है। मरकरी को दुनिया भर में बैन किया गया है क्योंकि ये बेहद जहरीली होती है। ये हवा में उड़ जाता है और पूरे इलाके को प्रदूषित करता है। पानी और नदियाँ जहरीली करता है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस झील का रंग देखिए, ये सिल्वर मेटालिक जैसा है, जैसे कोई आईना। मरकरी की वजह से यहाँ हर जगह होटल्स दिखाई देते हैं क्योंकि कई लोग अपनी किस्मत आजमाने और सोना ढूंढने आते हैं। 3-4 हफ्ते रहते हैं और किसी होटल में रहते हैं, इसलिए यहाँ हर जगह होटल्स हैं। यह है गोल्ड एक्सचेंज शॉप्स, वो यहाँ बहुत कॉमन है। आपको बहुत सी दुकानें दिखेंगी जिन पर ओरो लिखा होगा। यहाँ आप अपना सोना बेचकर कैश ले सकते हैं। हम अंत में ऐसी दुकान पर जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 4 पुलिस वाले हैं और अब हम सोने की खान की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम समुद्र तल से लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर हैं और हम और ऊपर चढ़ते रहेंगे। हाँ, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोका के पत्ते। इतनी ऊंचाई पर हमें कोका चबाना पड़ता है। ये ऑक्सीजन जैसा है, एक तरह का फिल्टर जो हमें खदान तक चढ़ने की ताकत देता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा। ये आदमी शहर में सबसे मशहूर है और सबसे ज्यादा सोना यही निकालता है। हेलो, क्या वैसे टिकटॉक से जानते हैं? फोटो ये टिकटॉक पर एक स्टार है, इसलिए हर कोई इसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। आप यूट्यूब से ज्यादा कमाई करते हो या सोने से? 50-50। अब सबसे मुश्किल हिस्सा, खदान ऊपर है तो अब हमें चढ़ना होगा। हमें तैयार रहना होगा। अगर आपको थोड़ा असहज लगे तो जोर डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करे और ऑक्सीजन। मुझे अब सही ठीक नहीं लग रहा। क्या भी ठीक लग रहा है? आपकी तबीयत खराब है। आपको शायद तापमान से थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ, महसूस हो रहा है। ऑक्सीजन। मुझे पानी चाहिए। Sí. Estoy acostumbrado a estar en la altura. आप लोग तो बहुत मजबूत हैं, बहादुर भी। Fuerte. यहाँ कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। आप सीवेज का पानी देख सकते हैं, ये खराब और गंदा पानी है। अभी हम जिस सड़क पर चल रहे हैं वो इस इलाके की सबसे खतरनाक गलियों में से एक है। हाँ, कभी भी अचानक गोलीबारी शुरू हो सकती है और अपराधी इन गलियों में गायब हो सकते हैं। किसी भी गली से भाग सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपको बहुत सी जगहों पर बान्यो लिखा मिलेगा, इसका मतलब है बाथरूम। इनमें से ज्यादातर घरों में अपना निजी बाथरूम नहीं है। उन्हें इन परिवारों को बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ लोगों के घरों में बाथरूम नहीं होते, इसलिए वो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पूरे शहर में गर्म पानी से नहाने की सिर्फ 4 जगह हैं। पूरे शहर में सिर्फ 4 जगह हैं। पूरे शहर में। ये पागलपन है। La Rinconada! मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल 73% है, यानी अब मैं डेंजर जोन में हूँ। ये लोग खान से आने वाले मजदूरों का लंच के लिए इंतजार कर रहे हैं। Hola. हम एक आदमी से मिले जो यहाँ सालों से रह रहा है। वो पिछले 6 साल से यहाँ है।
जहरीले पानी और खाने के साथ जीवन बिताना कैसा लगता है? हाँ, यहाँ औसत आयु बहुत कम है, लोग 50 या 55 साल तक ही जीते हैं। सच में? हाँ, उसने यही कहा। तो फिर वो यहाँ क्यों रह रहा है? कहीं और क्यों नहीं जाता? Debe del trabajo, la economía al final. आर्थिक कारणों से यहाँ पैसे कमाने के अच्छे मौके हैं। वो कभी खदान में काम करता है तो कभी टैक्सी चलाता है। इस शहर में हर कोई किसी न किसी तरह से सोने के लिए काम करता है। सोना तो सोना है, सोने को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद भाई। हर जगह चेतावनी के बोर्ड लगे हैं। ये लिखा है कि यहाँ रुकना मना है, अगर रुके तो गोली मारी जा सकती है। क्योंकि इस शहर का कोई म्यूनिसिपल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए हर जगह कचरा फैला है। वो ऊपर जो आप देख रहे हैं वो सब खदानें हैं। ये सभी सोने की खदानें हैं। अब हम माइनिंग जोन में एंटर कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरह थके हुए लगते हैं। इन महिलाओं को प्लाकेरास कहा जाता है। ये खदानों के आसपास काम करती हैं क्योंकि महिलाओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये खनन से बची हुई चट्टानों में से सोने के कण ढूंढती हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि पहाड़ के नीचे एक आत्मा बसती है, जैसा स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। ये पहाड़ एक करवट लेकर लेटी हुई महिला जैसा दिखता है और माना जाता है कि अगर कोई महिला खदान में प्रवेश करके उसका सोना लेने की कोशिश करती है तो इस आत्मा को ईर्ष्या होती है और गुस्सा आता है। हम अब एंडीज की पहाड़ियों में हैं। कैसे? यहाँ संभल कर चलो। यह सुरंग 3000 मीटर अंदर तक जाती है। 3 किलोमीटर गहरी। कभी कभी इन्हें अंदर डेड बॉडीज मिलती हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। और अंदर मत जाना जाओ। उन्होंने कहा कि अंदर कजन्स गैंग है और वो खतरनाक हो सकते हैं। वो हमें गोली मार सकते हैं। हम यहीं तक जा सकते हैं। कहा गया है कि अंदर जाना मना है। अगर गए तो गोली मारी जा सकती है। उन्होंने किसी को मार डाला था और उसके कपड़े यहीं छोड़ दिए ताकि लोग समझ जाएं कि अंदर जाना मना है। हर खदान का एक मालिक होता है, इसलिए किसी भी खदान में बिना मालिक की इजाजत के नहीं जा सकते, वरना यह माना जाता है कि आप उसके सोने पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बिजली कड़क रही है और अब बर्फ गिरने लगी है। ये वो पत्थर हैं जिनमें सोना होता है। जो ये सब असली है। असली माइनर्स ऐसे ही काम करते हैं। वो अपने शरीर की ताकत से एक्स्ट्रा पावर हासिल करते हैं। Eso, dale. Vamos allá, vamos. Eso, vamos. कोका की पत्तियां ये मुझे ताकत देंगी, है ना? अब से ये लोग आपके सहकर्मी होंगे। आप पहले फॉरेनर हैं जो ला रिंकोनाडा में काम कर रहे हैं। थैंक यू। Vamos. Así, así. Vamos. Allá, para allá. Dale. ये बहुत मेहनत वाला काम है दोस्त, सच में मेहनत है। हमारा एक माइनर दोस्त हमें अपनी खदान में ले जा रहे हैं। अब मामला सीरियस हो रहा है। अब हम वाकई अंदर जा रहे हैं। ये परंपरा है। सबसे पहले चट्टान को छूते हैं ताकि पहाड़ से अंदर जाने की इजाजत मांगी जा सके। ये पागलपन है।
हर खदान का मालिक होता है और हर मालिक के पास 4 खनिकों की एक टीम होती है। जब ये 4 लोग सोना निकालते हैं तो उसका 50% उन्हें मिलता है और 50% मालिक को। ये लोग एक हफ्ते में करीब 50 ग्राम सोना निकालते हैं। ये हफ्ते में करीब $3000 कमाते हैं। Este es el mineral. ये खनिज है। अपना पैर संभालो। वाह, तुम्हें मिल गया। Puede procesar. ये देखो, सोना दिखाई दे रहा है। Sí. कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, हम अमीर बनने वाले हैं। ये देखो, सोना मिलते ही ऐसा महसूस होता है। ये है ला रिंकोनाडा के सभी माइनर्स के बॉस। आज आपको ये देखने का मौका मिला कि हम रोजाना कैसे काम करते हैं। हमने देखा कि अंदर से सामग्री कैसे इकट्ठी की जाती है और ये भारी सामान बाहर लाना वाकई बहुत मुश्किल है। जब माइनर्स खदान के भीतर से लौटते हैं तो शहर जश्न के साथ उनका स्वागत करता है, जैसे किसी खतरनाक सफर से लौटे हुए हीरोज। Sí, empieza. Sí, jueves, viernes. Carnaval, carnaval. अब हम देखेंगे कि सूरज डूबने से पहले सोना कैसे बेचा जाता है। हम एक सोने की दुकान के अंदर हैं, यहीं पर सोना बेचा जाता है। ये रहा सोना, 9 ग्राम सोना। धन्यवाद। देखो कितनी सारी दुकानें। और अब हम जानेंगे कि इस सोने में कितनी कमाई है, ताकि आपको अंदाजा हो सके। हेलो मैडम। मैडम, 1 ग्राम की कीमत क्या है? इस हफ्ते मेरी कमाई कितनी हुई, मैं जानना चाहता हूँ। ये 2777 पेरुवियन सोल्स है, यानी लगभग $755। यहाँ सिक्के नहीं होते। 9 ग्राम की कीमत करीब $700 है। यहाँ सोने को पिघलाया जाता है। अब हम परिवार के साथ समय बिताने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। माइनर होना आसान नहीं है, हम इसी के लिए मेहनत करते हैं। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो मौसम का दबाव कम हो जाता है और हवा में ऑक्सीजन भी घट जाती है, जिससे शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है। भले ही हवा में ऑक्सीजन 21% ही रहती है, लेकिन हर सांस के साथ शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि हवा ही कम होती है। हम रात को बाहर चलेंगे, है ना? यहाँ की हवा की डेंसिटी दुनिया के अन्य शहरों से 50% कम है। ये पृथ्वी पर सबसे कम ऑक्सीजन वाला क्षेत्र है। इससे सांस फूलने लगती है, फेफड़े तेजी से काम करने लगते हैं और दिल तेज धड़कता है, ताकि शरीर के बाकी हिस्सों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके। आज रात के लिए हमारा होटल है। यहाँ हीटिंग नहीं है। El día que nosotros tenemos dolor de cintura, dolor de espalda, जैसे जैसे रात होती है शहर का चेहरा बदल जाता है। रात हो चुकी है। Chocolate, ¿dónde es el dinero? Mañana. ये बहुत खतरनाक है। पुलिस कहती है कि रात को बाहर जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले वहाँ 2 शव मिले थे। उनकी हत्या हुई थी। बाहर करीब 100 लोग हथियारों के साथ घूम रहे हैं, तो पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ये डरावना है। वहाँ 100 से ज्यादा हथियारबंद लोग छिपे हुए हैं। लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि खतरा बहुत है। कैमरे से रिकॉर्ड किए जाने पर लोग आक्रामक हो जाते हैं। उन्हें फिल्माया जाना पसंद नहीं। यहाँ नाबालिग लड़कियों की तस्करी खूब फल फूल रही है। उन्हें अच्छी नौकरी का वादा करके पेरू और बोलीविया के अन्य शहरों से यहाँ लाया जाता है। यहाँ पहुँचते ही उनके आईडी छीन लिए जाते हैं और उन्हें बंधक बना लिया जाता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत ठंड है, जमने जैसी ठंड है, कपा देने वाली ठंड।
दूसरा दिन हम माइनर्स की तरह कपड़े पहनकर खदान की ओर निकल पड़े। Stone ladies. इस शहर में अनुभव का कोई मतलब नहीं है। यहाँ सोना मिलना सिर्फ किस्मत पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ एक परंपरा है जिसे कहते हैं पूर्वज। ये मूर्तियां पूर्वज कहलाती हैं और माना जाता है कि ये सोना खोजने में सौभाग्य लाती हैं। ये परंपरा कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी। उन्होंने खदानों के अंदर के जोखिमों से बचाव के लिए इन्हें अपनाया था। इन्हें फल, शराब और सिगरेट चढ़ाई जाती है। सोना जैसे शैतान की तरह है और ये सब लोग इस शाप सोने के लिए काम कर रहे हैं। ये अस्थायी घर हैं। इनका असली घर 5 घंटे दूर किसी शहर में है। कई बार लोग सोमवार से गुरुवार तक यहाँ काम करते हैं और फिर लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ रहने की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। अगर किस्मत अच्छी हो तो ऐसा साधारण घर बना लेते हैं, जिसकी लागत लगभग 600 से 700 डॉलर होती है। वो इसमें 1-2 साल रहते हैं। सब किस्मत पर निर्भर करता है, फिर वो यहाँ से निकल जाते हैं। ओह, ये है गोल्ड माइनर टिकटॉकर। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है तो आप माइंस में काम नहीं कर सकते, चाहे आप लोकल ही क्यों ना हो। भूल जाओ। यहाँ बस यही है क्लिनिक। Nota se sintió un poquito mejor ya. गोल्ड माइन में मेहनत के बाद थोड़ा फ्रेश होने का वक्त है और इस शहर से निकलने का भी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर